कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा का पेपर है, गणित विषय का। इसके आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प चुनना है, जिसका पहला प्रश्न है संख्याओं 2, 4, 6, 8 और 10 का माध्य क्या होगा। तो देखिए, माध्य ज्ञात करने के लिए सभी का योग करना पड़ता है और बटे में कुल संख्या जो रहती है, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है योग, 30 आ रहा है, और 30/5 करेंगे तो 6 आएगा। तो सही आंसर किस नंबर पर दिया है, बी नंबर पर, इसका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है √2 क्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 3 देखिए दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, और तीनों कोण होते हैं 180 अंश के, तो 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 60 अंश। तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 अंश का होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, अंतःकोणों का योग, तो इसका सी हो जाएगा। पाँचवा देखिए, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी है, पहले ये देख लीजिए। माध्य भी है, बहुलक भी है और मध्यिका भी है। तो कौन सी नहीं है, मीटर नहीं है, तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। छठवा, एक चतुर्भुज के 3 कोण दिए हैं, 75 है, 90 है और एक तीसरा भी 75 है। तो तीनों को जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है, पहले 75 2 हो गए और एक 90 हो गया, तो कुल मिला के कितना हो गया, 7 7 14, 14 9 23, कितना हो रहा है देख लीजिए, 150 ये हो गया और 90 और हो गया, तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, 240 हो गया। तो 360 कुल होता है, 240 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 120। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला प्रश्न है 2 घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है। 2 घात का बहुपद क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद, पहले का हो जाएगा द्विघात। दूसरा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा शेषफल। तीसरा है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पे हों, मान लीजिए ये 3 बिंदु एक ही रेखा में हैं, इससे अधिक भी ले सकते हैं, तो क्या कहलाएंगे, ये संरेख कहलाते हैं। तो क्या लिख देंगे, संरेख। तीसरे का हो जाएगा संरेख। अगला है यदि त्रिभुज जिसकी भुजाएं दी हैं ए बी और सी, तो अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग बटे कितना रहता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। पांचवा है वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। पांचवा हो गया। एक और है खाली स्थान में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, इसी तरह इसका भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2xy प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। खाली स्थान हो गए। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी मिलाना है, 2 कॉलम दिए हैं। तो पहला दिया है y बराबर 0, तो y बराबर 0 क्या होता है, x अक्ष का समीकरण है, तो डी नंबर पे दिया हुआ है सही आंसर। 2x प्लस 1 2x प्लस 3, इसकी घात 2 हो जाएगी, क्योंकि x का जब गुणा करेंगे 2x और 2x का तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो घात कितनी हो गई, 2 इसकी, तो इसका सही आंसर है एफ नंबर पे। बिंदु 5 और 2 दिया है, भुज का मान 5 हो जाएगा, भुज का मान, और इसमें बहुपद 2x प्लस 5 का शून्य हो जाएगा -5/3। पाँचवा अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, और छठवां बचा ये 2 चरों का समीकरण है, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो ये सही जोड़ी होगी। इसके आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में सत्य असत्य बताना है, जिसका पहला प्रश्न दिया है एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएँ होती हैं, तो असत्य है, क्योंकि समतल पृष्ठ में 2 विमाएँ होती हैं, असत्य हो जाएगा, पहले में असत्य लिख देना है। दूसरा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का 180 होता है, तो सत्य है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ये भी सत्य है, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। 2 आकृतियाँ सर्वांग सम होती हैं यदि उनका आकार और एक माप हो, तो इसमें दिया है कि नहीं होती हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, असत्य। पाँचवा है बिंदु दिया 2 और 3, तो क्या इसका हल है, तो रख के चेक कर लेते हैं। x का मान 2 रखेंगे प्लस y का मान 3 रखेंगे, तो कितना होता है 5, जबकि इसमें 4 दिया है, तो ये इसका हल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, ये भी असत्य हो जाएगा। आखिरी है छठवा, देखिए यदि तापमान 30 डिग्री है और फ़ारेनहाइट 86 डिग्री है तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो ये आपके सत्य सत्य हो गए। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है एक शब्द वाक्य में उत्तर का, तो देख लीजिए। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³। दूसरा है SAS यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता लिखना है, तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। लिखना था आपको कि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाओं और बीच के कोण के बराबर हो
तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये इसकी शर्त हो गई। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? लिखना था एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। चौथा है, यदि कोई बिंदु माइनस प्लस के रूप का है तो किस चतुर्थांश में होगा? ये होगा द्वितीय चतुर्थांश में। एक माइनस है और एक प्लस है तो ये द्वितीय में हो जाएगा। अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां में है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म क्या होता है? संपूरक होता है। इसमें लिखना है संपूरक। और छठवां, x बराबर 2 है तो y का मान बताना। तो रख के चेक करिए, 2 गुणे 2, x के जगह पे 2 रख दिए, माइनस y बराबर 5। तो ये हो जाएगा 4, 2 गुणे 2 4 हो गया, 4 माइनस y बराबर 5। तो माइनस y का मान कितना हो जाएगा? 5 में 4 घटाएंगे तो 1 और माइनस उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1। y बराबर हो जाएगा -1। तो ये आपके जो वस्तुनिष्ठ थे 30 अंक के, उसके आंसर बताया गया। आपके कितने आंसर सही आप कमेंट करके बताइए। कक्षा 9वीं के गणित विषय का पेपर था वार्षिक परीक्षा का।